दोस्तों कर्नाटक चुनाव से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी को लगा है बड़ा झटका और अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज करा दिया है एफआईआर। दोस्तों भड़काऊ बयान, दुश्मनी और नफरती भाषण का है यहां पर मामला। दोस्तों क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में जीत के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करा दी है। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी की रैली के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इस बात की जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने खुद दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सुरजेवाला ने आगे कहा कि यदि भारत के गृह मंत्री झूठे बयान देते हैं जो धर्म और समुदाय के बीच टकराव पैदा कर सकते हैं तो कानून व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि यहां पर ट्वीट किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और इस ट्वीट में इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं डीके शिव कुमार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो सांप्रदायिक अधिकारों से प्रभावित होंगे और वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। हमने इस पर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, नफरत फैलाने का और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद केवल आरोप नहीं एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है कांग्रेस द्वारा अमित शाह के खिलाफ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुसाइड पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाया चुटकुला तो राहुल गांधी ने कसा तंज, बोले हजारों परिवार खो देते हैं अपने बच्चे, मजाक मत उड़ाइए। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आत्महत्या के मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा बयान ने हलचल मचा दी है। इसे लेकर कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर इस मुद्दे पर मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को पीएम मोदी रिपब्लिक समिट में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और एक चुटकुला सुनाया जिस पर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। अब प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा कि इस तरह का मजाक उन्हें नहीं उड़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की और चिट छोड़कर गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ और जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं तालाब में कूदकर मर जाऊंगी। प्रोफेसर ने सुबह देखा बेटी घर में नहीं है तो बिस्तर में चिट्ठी मिली तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया कि इतने साल मैंने मेहनत की और स्पेलिंग गलत लिख कर जाती है। और इसके थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और कहा कि हजारों परिवार आत्महत्या के कारण अपने बच्चों को खो देते हैं, प्रधानमंत्री को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को सोच समझकर बयान देना चाहिए और ऐसे गंभीर और सेंसिटिव मामलों में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूंछ आतंकी हमले पर केंद्र सरकार चुप क्यों? पीएम, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, पूंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि पूंछ में हुए आतंकी हमले पर मोदी सरकार खामोश क्यों है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में 20 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। पीएम मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। ये खामोशी बताती है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। लगाम मोदी सरकार में आतंकी हमलों पर नहीं बल्कि आतंकी हमलों पर होने वाली चर्चा पर लगी है। तो दोस्तों क्या इन चर्चाओं को दबा दिया है सरकार ने, और क्या चुप्पी साध के यहाँ पर सरकार किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रही है? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने कहा कि पूंछ आतंकी हमले में जो गोलियां इस्तेमाल हुई वो स्टील की बनी हुई थी और नाटो ने इसे इस्तेमाल किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद लालू यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। सियासी गलियारों में
चर्चा हुई तेज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को दिल्ली में आरजेडी चीफ लालू यादव से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव लालू यादव से मिलने मीसा भारती के घर पहुंचे और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातें हुई हैं। सपा प्रमुख ने लालू यादव से स्वास्थ्य की जानकारी ली और वहीं उन्होंने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट कर शेयर करते हुए इसे कुशल 6 मुलाकात बताया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सियासी गलियारे में इस मुलाकात को विपक्षी एकता से जोड़कर देखा जा रहा है। तो दोस्तों क्या समाजवादी पार्टी भी विपक्षी एकता के लिए एकजुट हो गई है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धोखेबाज हैं बबीता फोगाट, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे एक पहलवान ने बीजेपी नेता बबीता फोगाट पर गंभीर आरोप लगाए। पहलवान ने कहा कि दूसरों की बात क्या करें, हमें हमारी ही बहन बबीता फोगाट ने ही धोखा दिया है। पहलवान ने गोपनीयता की शर्त पर न्यूज एजेंसी INS से कहा कि बबीता ने हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया और उन्होंने हमें कहा कि कोई राजनीतिक नेता घटना स्थल पर नहीं आना चाहिए। हमने उनकी हर बात को सुना और सभी नेताओं से कहा कि हमसे मिलने ना आए, लेकिन बबीता ने अपने निजी फायदे के लिए सब चीज़ों का राजनीतिकरण कर दिया और उन्होंने हमारी पीठ पर चाकू मारा और हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया। पहलवान ने आगे कहा कि न्याय के लिए हमारी लड़ाई में ये सबसे निराशाजनक बात थी, लेकिन हम जानते हैं कि पूरा देश हमारे साथ है और हमारी सच्चाई हमारे साथ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर जयराम रमेश का पलटवार, कहा निराशा और हताशा झलक रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस को वोट दिया वो अभी भी अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की वारंटी समाप्त हो गई है और पार्टी कोई गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद अब पीएम मोदी की निराशा और हताशा के कारण अपमानजनक टिप्पणी करने को वो मजबूर हो गए हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस के चुनावी वादे पूरे नहीं करने के पीएम मोदी के दावे पर पलटवार करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना, 125 दिन का काम, स्वास्थ्य का अधिकार और चिरंजीवी योजना लागू की। जयराम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और पुरानी पेंशन योजना को पूरा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या पीएम मोदी के पास ये साबित करने के लिए कोई डाटा है कि कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए? हमने 2013 में सरकार बनाई थी और 2018 तक सत्ता में थे। हमारे लगभग 100% वादे हमारे द्वारा पूरे किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि क्या उनके पास कोई आंकड़ा है? भ्रष्टाचार की बात करते हुए आप खुद भ्रष्टाचारियों को अपना प्रचारक बनाते हैं और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कर्नाटक की जनता कह रही है। मोदी जी को झूठ को सच बनाने की कोशिश में दोहराने की आदत है और आपको बता दें कि लोग इस बात को अब समझ चुके हैं। वहीं दोस्तों इस बार कर्नाटक में मोदी जी की यह आदत मदद करने वाली नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।